हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 8 गणित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर आपको 4/5 दिया गया है यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसमें आप क्या चीज़ से गुना करें कि इसका रिजल्ट एक आ जाए। यानी कि आपको अगर 4/5 दिया गया है और आप इसी का उल्टा से अगर आप गुना कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक। तो आपको एक लेके आना है और आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर। देखिए जैसे 12/23 है, तो इसका अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, आप लिखिएगा 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, 23/12। 12/23 का 23/12, क्योंकि आप दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरीके से बी नंबर में है, मान लीजिए 11/19, 11/19 है। ठीक है, अब -11/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, माइनस तो रहेगा ही, माइनस ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता, माइनस माइनस की जगह में रहेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएगा। तो 11/19 के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 19/11। ठीक है, चलिए सी नंबर में देखिए जैसे दिया गया है 5। अब नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी में। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए नीचे खाली 5 दिया गया है, क्वेश्चन में खाली 5 दिया गया था, अब 5 दिया गया है तो नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 5/1 हो गया ये। अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे आपका गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 5/1 का क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, उसी तरीके से डी को देख लेते हैं। डी में हम लोगों का देखिए यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, -1 है, और ई को भी मैं नोट कर ले रहा हूँ, 2/-5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि डी में क्या है आपका, डी नंबर में -1, तो नीचे कुछ नहीं है तो आप एक ले लीजिए, और इसका अगर आप निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब ये सेम रह जाएगा। ठीक है ना, -1 ही रह जाएगा, नीचे 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप -1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट जो है आपका वो है -2/-5। ठीक है, अगर इसका हम लोग निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो कोशिश करिएगा कि जो आपका माइनस है वो ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि -5/2। अब आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने माइनस को चेंज कर दिया, तो माइनस ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश रखिए कि माइनस हम लोग को ऊपर ही रहे। ठीक है, तो ये था हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान में रखिएगा और बढ़िया से इसको नोट करिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना, दोनों को रिजल्ट को दिखाना है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों का रिजल्ट को इक्वल लेके आना है। और पहला क्वेश्चन है 3/5 गुना, ब्रैकेट के अंदर है 2/7 प्लस 3/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ब्रैकेट में है 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/5 गुना 3/7। किस टाइप से करेंगे इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस ये पार्ट हो गया, ये आरएचएस पार्ट हो गया, तो एलएचएस आरएचएस को एक साथ करेंगे जिससे जल्दी सॉल्व होगा हम लोगों का। ठीक है ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड को पहले अगर करेंगे, साथ साथ करेंगे, तो जो देखिए ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको पहले करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, भिन्नों का जोड़ आपको दिख रहा है, 7 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7। 7 का पढ़ा में 7 एक बार में, 1 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2, प्लस 7 का पढ़ा में 7 एक बार में, 1 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3, बराबर। अब इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाले को ऊपर वाले से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना है तो ब्रैकेट के काम को पहले करना होगा। 3 दूनी 6, 7 बचे 35, प्लस 3 तिया 9, 5 7 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बस मल्टीप्लाई किए हम लोग।
3/5 गुना 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 5/7 बराबर यहाँ से आ गया 6/35, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 9/35। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया 3/7 बराबर, अब इन दोनों को क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 35 आ गया। अब अगर इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 35 का पढ़ा है 35 एक बार में, एक को ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, तो 6 + 9। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताया था, अगर क्या रहे हम लोगों का हर अगर समान रहे तो ऊपर वाले नंबर को सीधा ऐड कर देते हैं, नहीं तो आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा इसमें। अब तो ये आ गया आपका 9 और 6 15/35। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 7 35, यानी कि देखिए LHS इक्वल टू क्या आ जा रहा है, RHS आ जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 3/7 बराबर हो गया आपका 3/7 का। कोई दिक्कत नहीं है, पहला हम लोग का सत्यापित हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको सत्यापित करना है। ठीक है, LHS और RHS को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जैसा मैंने आपको ए नंबर को जैसे सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर में मिलता है उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप 8 स्टैंडर्ड में है, अब ऐसा मत करिए कि 13 का पढ़ा मैं 13 एक बार में 1 को 8 से गुना, वो मेरी मजबूरी है कि मुझे बताना है हर बच्चों को। लेकिन आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट करिएगा। ठीक है ना, आप डायरेक्ट करिएगा कि 13 का पढ़ा मैं 13 एक बार में 1 को 8 से आप डायरेक्ट करिएगा गुना। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 13 × 5 = 65, 8 × 4 = 32, ये आ गया माइनस। यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो रहा है हम लोग, लेकिन कैंसिल मत करिए। अगर आप कैंसिल कर देंगे ना तो आपको एलसीएम लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ पे 65 आ रहा है, यहाँ पे भी 65 आ रहा है, तो आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा एलसीएम लेने में। यही चीज़ आपको डेवलप करना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, 4 × 5 = 20 और 13 × 5 = 65। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, 4/5 गुना यहाँ से 8 से 5 को घटा देंगे तो 3/13 बराबर हो जाएगा 32/65 माइनस 20/65। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 × 12, 13 × 5 = 65, ये आ गया आंसर हम लोगों का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 65 और 65 का एलसीएम 65 आएगा। मैं आपको बोला हूँ कि हर अगर समान रहे तो ऊपर वाले नंबर को अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो माइनस है 32 में से जब 20 चल जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका 12। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे भी समझ में आ गया कि LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि LHS = RHS। हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो सत्यापित करना रहता है, उसका जो रिजल्ट है, मतलब उसका जो आंसर है, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो सीधा उसको क्या करना रहता है, प्रूव करना रहता है, और वो जब आपको दिया जाता है वो सेम ही आता है। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुणन पर योग एवं व्याकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप डायरेक्ट उसको ऐसा मत करिए कि इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, फिर जोड़ दिए। जो गुण लगेगा उस नियम को आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, -3/7 गुना 5/12 जोड़ 11/12 गुना -3/7। अब हम लोग इसमें से क्या देख पा रहे हैं कि ये तो गुना में है, ये भी गुना में है। इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि -3/7 यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। तो इन दोनों से ये चीज़ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यानी कि -3/7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, हम लोगों का बचेगा 5/12। अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से हम लोगों को बच जाएगा आपका 5/12, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा +11/12। ये चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर हैं, भिन्न हैं, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि 12 नीचे 12 है तो दोनों में 12 ही होगा और ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। यानी कि आ गया 16/12।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3/7 गुना 16/12। तो ये कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का 4 का पारा से, 4 चौके 16, और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, -4/7। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी लगाएं जी कि जो कॉमन है उसको कॉमन हम लोग निकालिए, फिर हम लोग व्याकलन करके अंदर वाले को पहले जोड़ के उसको सॉल्व कर दिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत ध्यान से करिएगा। बहुत सारे और क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ अभी बी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया गया है 5/8 गुना 7/12 -13/24 गुना 5/8। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि 5/8 यहाँ पे भी है, 5/8 यहाँ पे भी है, ये दोनों यहाँ से कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर में बचेगा 7/12 -13/24। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ से 5/8 तो है, इसको अब क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस सॉल्व कर लेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 12 का पाड़ा में 24 दो बार में, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 माइनस 24 का पाड़ा में 24 एक बार में, 1 को 13 से गुना कर देंगे तो 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5/8 गुना 14 में से अगर 13 को घटा दिया जाए तो 1/24, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्ट आएगा, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। अगर आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 5, और यहाँ पे अगर आप गुना करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 है ना, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया आपका 19, तो 5/192। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन जो है, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -3/7 यहाँ पे भी है, -3/7 यहाँ पे भी है, तो यानी कि -3/7 हम लोग का तो आ गया। यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 16/7 प्लस 11/12। ठीक है, ये चीज़ देखिए। अब देखिए -3/7, अब इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का पारा में ये 12 बार में आएगा, तो -16 को कितना बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, प्लस 12 का पारा में ये आ जाएगा 7 बार में, 7 को 11 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। देखिए इसमें क्या होगा ना कि पहले हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए -3/7 गुना, यहाँ से देखिए माइनस तो रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 16 × 12, मैं रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 192 + 77, 77/72। तो अब इसमें से अगर हम लोग को घटाया जाए, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो 192 में से अगर 77 को घटाया जाए तो ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 115/72, और यहाँ पे ये क्या है, ये 192 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा। तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 से तो जाएगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए 3 का पार्ट से कैंसिल हो रहा है हम लोगों का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है, ये चल जा रहा है हम लोगों का 3 बार में। अब देखते हैं ये कितना का पार्ट से हम लोगों का जा रहा है, ये देखिए 3 का पार्ट से जा रहा है क्या, 115। 115 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से तो ये 3 से भी नहीं जा रहा हम लोगों का, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 115/168, ये चीज़ हम लोगों का आंसर आ रहा है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं लोग डी नंबर, जिससे हम लोगों का ये 6 नंबर जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब डी नंबर में क्या है, -3/5 तो है आपका, अब अंदर वाले का काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो 13 आ गया। 13 का पाढ़ा में 13 एक बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 13 का पाढ़ा में 13 एक बार में, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से -3/5 गुना 5 में से 9 में से, देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस,
9 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का और नीचे है 13। तो अब देखिए ये तो कैंसिल तो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4×12 = 13×5 = 65। ये कैंसिल होगा क्या, किसी का टेबल से ये कैंसिल नहीं होगा। ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।